बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं एक्चुअली फ्रिक्शन पढ़ा रहा था, तो मैंने उसमें एक एग्ज़ाम्पल देने लगा जब, तो मैंने सोचा क्यों ना ये एग्ज़ाम्पल आपसे भी शेयर की जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्पल बहुत मज़े की है और उसमें लर्निंग भी होती है और फ्रिक्शन की हमें समझ आती है। तो आप में से वो तमाम असातिज़ा कराम जो फ्रिक्शन को पढ़ाने लगे हैं और वो तमाम तलबा जो फ्रिक्शन को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम्पल बहुत मज़े की हो सकती है। जैसे कि मेरे सामने ये एक किताब है, ठीक है जी। इसके ऊपर हम कोई भी दूसरी किताब या रजिस्टर कुछ रखते हैं और इसे मूव करते हैं, तो इट इज़ मूविंग इजीली, ये बहुत इजीली मूव करते हैं, ठीक है। और हमें ऐसा जब फर्स्ट टाइम हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हमें लगता है, ये मैंने एक और किताब इसमें चेंज की है मैंने रजिस्टर, तो हमें लग रहा होता है कि ये तो फ्रिक्शन कोई चीज़ ही नहीं है और हम ऐसे ही इसको पढ़ रहे हैं। जब हम बच्चों को बताते हैं कि जनाब ऐसा नहीं है, एक बॉडी और दूसरी बॉडी जो उसके ऊपर आप रखते हो तो उसमें फ्रिक्शन होती है, लेकिन वो हमें उस वक्त फील नहीं हो रही होती। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें इस बॉडी का और ये जो बॉडी है जो इसके ऊपर मूव कर रही है, इनका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो फिर हमें पता चलता है कि ये जो बज़ाहिर हमें सरफेसेस बिल्कुल स्मूथ लग रही थी, ये स्मूथ नहीं है, ये रफ़ सरफेसेस हैं और एक दूसरे के जो उभरे हुए हिस्से और अंदर की तरफ धंसे हुए हिस्से जो हैं वो आपस में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होती है, ठीक है। जैसे कि हम अक्सर बताते हैं, जैसे ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर देखें तो ये इसको मूव करना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन लेस एज़ कम्पेयर टू अगर हम इस बॉडी को देखें, इस बॉडी में, क्योंकि इसकी जो नीचे सरफेस है उस सरफेस का जो नीचे वाला हिस्सा है और इस फर्श का जो ऊपर वाला हिस्सा है, फर्श का हिस्सा, वो टोटली जो है वो आपस में टच हैं। लेकिन इसमें जो है वो इसके दो सामने और दो बैक पे होंगे, ये वाले हिस्से जो है वो टच है। इसलिए अगर हम इसको मूव करें तो ये एज़ कम्पेयर टू दिस ऑब्जेक्ट ईजीली मूव करता है। और अगर हम इसके नीचे टायर लगा दें तो वो और भी आसानी से, जैसे कि ये चेयर है, ये चेयर आप देखें, इसके नीचे टायर लगे हुए हैं तो ये और भी स्मूथली जो है आप इसको मूव कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल, ये तो मतलब बच्चों को समझ आती है कि जनाब ऐसे ही है, लेकिन फ्रिक्शन कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये किस तरह से फ्रिक्शन की जो उसका वजूद जो है उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए ये एग्जांपल है। ये देखें, ये मेरे पास ये दो बुक्स हैं, तो मैंने क्या किया, मेरे पास अभी एक तालिब इल्म बैठा हुआ है, तो मैंने, बेटे पकड़िएगा यहाँ से, तो मैंने इसके साथ मिलकर इसको क्या किया, ये मैंने, ये देखें जी, बल्कि आपको इस तरफ से दिखा देते हैं, इसने इधर से पकड़े, ये देखें, हमने इसका एक एक पेज जो है ना, एक पेज इस किताब का लिया और एक पेज इस किताब का, फिर इस किताब का एक पेज, फिर इस किताब का एक पेज, इस तरह करके, और फिर टाइम कम था तो मैंने दो दो तीन तीन पेजेस भी इस किताब के, दो तीन पेजेस इस किताब के, इस तरह से फोल्ड कर दिए हैं, ऊपर नीचे जो उसको रख दिया है। तो जब इसके बाद मैंने तालिब इल्म को कहा कि इसको अलग करो, तो वो फील कर रहा था कि ये तो बड़ा इजी काम है, लेकिन जब वो हम उसको अलग करने लगे, हसन ट्राइट, जब उसको हमने अलग करने की कोशिश की तो वो देखें, लेट्स सी, इसको थोड़ा सा ऐसे रख लें, तो ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के बावजूद भी ये अलग नहीं हो रही। और थोड़ा सा हम इसको मज़ीद देखते हैं, ये एक मुझे पकड़ा दें, ये देखें जी, एक मैंने पकड़ लिए, एक आप पकड़ लीजिए, और इसको ये देखें, ये बिल्कुल मैं पूरी फोर्स लगा रहा हूँ, वो भी बच्चा जो है वो दोनों जो है ना वो हाथों से इसको फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये अलग नहीं हो रही। थोड़ा सा इसको ऊपर करें अपनी तरफ से, ये ऐसे, ताकि ये नज़र आ जाए सबको, ये देखें जी, तो ये अलग नहीं हो रही। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, और जितनी बुक्स ज़्यादा होंगी, मतलब उसका साइज़ ज़्यादा होगा, उतना ये फ्रिक्शन जो है वो भी ज़्यादा होगी। असल में हुआ क्या, हुआ ये कि पहले जब ये दो बुक्स थी, तो ये एक सरफेस नीचे वाली है और एक सरफेस ये इसकी नीचे वाली सरफेस और इस बुक की ऊपर वाली सरफेस जो थी, उनके दरमियान फ्रिक्शन थी। लेकिन जब हम इस ऑब्जेक्ट पे आए, इन दो ऑब्जेक्ट्स पे, इन दो बुक्स पे, तो एक पेज इसका और एक पेज इसका, तो ये वन टाइम एक फ्रिक्शन क्रिएट हुई है। फिर जब हमने इसका एक पेज लिया और फिर इसका एक पेज, तो ये टू टाइम्स हो गई, और ये जितने पेजेस आपस में मिलते गए उतने टाइम्स ये फोर्स ज़्यादा होती गई। बल्कि जो पहले एक एक पेज रखे हैं उनको भी टू टाइम्स काउंट करेंगे, क्योंकि वो ऊपर और नीचे दोनों साइड से वो इन कॉन्टेक्ट है विद द पेजेस ऑफ द अदर बुक, तो ये इतने ज़्यादा जो है वो फ्रिक्शन होती है। आप भी इसको कीजिएगा घर पे एज एन एन्जॉयमेंट, और इसको हम कहते हैं लर्निंग विद फ़न, ठीक है जी। तो लर्निंग विद फ़न ये एक एक्टिविटी है
आप बच्चों को जब फ्रिक्शन पढ़ाएं तो कीजिएगा, बच्चे खुद से जब फ्रिक्शन को समझने की कोशिश करें तो एग्जांपल करें, इंशाल्लाह आपको ये अच्छा लगेगा, महसूस भी होंगे और फ्रिक्शन को समझने में आपको आसानी भी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।